भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट की ओर से मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना दिया गया। एक दिवसीय धरने के दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट की ओर से किसानों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया और प्रशासन के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस धरने में शामिल हुए यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों में इस बात को लेकर रोष था कि सरकार ने खेत पर तारों की फेंसिंग न किए जाने के आदेश जारी किए हैं। भारतीय किसान टिकट गुट के पदाधिकारियों और किसानों का एक सुर में सरकार से प्रश्न है कि आपने आदेश तो दे दिया, लेकिन वह आवारा पशुओं के अपनी खेती कैसे बचाएंगे। तारों से फेंसिंग किए जाने के बावजूद भी आवारा पशु उनकी खेती को बर्बाद कर रहे हैं। अगर फेंसिंग नहीं होगी तो आवारा पशु तो उनकी पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। ऐसे में किसान क्या करेगा? उसके लिए सिर्फ एक ही चारा रह जाएगा कि वह खेती छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दे। भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट के पदाधिकारियों ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि जिधर नजर डालो सिर्फ आवारा पशु ही मार्गों पर दिखाई देते हैं। सरकार कहती है कि आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन वह गौशाला कहाँ है, आज तक उनका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि एक ही आवारा पशु सड़कों के बजाय उन गौशाला में नहीं गया है। इसलिए तो आवारा पशु केवल सड़कों पर और मार्गों पर घूमते हुए ही दिखाई देते हैं या फिर किसान की फसल को बर्बाद करते हुए नजर। उसके बावजूद जो तार फेंसिंग नहीं करेगा किसान अपनी फसल को गायों से खपा दे। अरे इसके लिए व्यवस्था करिए, आप गौशाला बनवाइए। बार बार घोषणा करते हैं कि गौशाला बनवाई जा रही है, कहाँ दिखाइए? गांव में इतने गौवंश घूम रहा है जिसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। चुनाव के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने खुले शब्दों में मंच से कहा था कि अब जो है गौवंश के लिए व्यवस्था की जाएगी। आज तक चुनाव के बाद में कहीं गौवंश की व्यवस्था की हो, कोई इसे सिद्ध करके दिखाए। कहीं कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। आज हम कमिश्नर साहब को इस बैठक के धरने के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद में अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए कूच करने के लिए किसान बाध्य होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सभी किसान जो है अपनी खेती को बंद कर दें और सीधा 5 कालीदास मार्ग माननीय आदरणीय महामहिम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर सभी अपने मवेशियों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, हमें जरूरत क्या है हमें खेती करने की। हम क्यों कि अब हमारा सबमर्सिबल रोज फूकेगा, हमारी केबल होगी, कभी ट्रांसफार्मर फूकेगा, कभी बिजली का बिल है, कभी स्टार्टरी खराब हो गया, कभी ट्रैक्टर के, कभी डीजल के नाप शनाप। ये तमाम हम लोग पहले ही 100 की लागत है और 9 हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसी तमाम मुद्दों को हम लोग क्यों आफत में पले, इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में बैठते हैं सभी किसान उत्तर प्रदेश के। वहाँ पर न तो तार फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, आराम से अपना आनंद लेंगे। हमारे बच्चों की और हमारी परवरिश की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले। लेकिन तमाम जो बातें हैं उन सब बातों को लेकर आज हम माननीय जो है अपने कमिश्नर साहब के पास आए हैं और उनके माध्यम से एक माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देंगे। उनको स्पष्ट तौर से बता भी देंगे कि हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, तुम जितनी ज्यादती करोगे हम उतने संघर्ष के साथ किसान आगे बढ़ेगा। भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने यह आदेश जारी करके किसानों से उसकी खेती छुड़वाने का काम किया है। ऐसे में वह अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे? अब तो सिर्फ एक ही मार्ग बचा है कि वह अपनी खेती छोड़कर आवारा पशुओं के साथ मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना दें, जिससे उन्हें भी किसानों की समस्याएं समझ में आए और वह उचित कदम उठा सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।